जाना कहाँ है, कहीं नहीं, मिलेंगे हम हर बार यहीं, हटेंगे जब अना के पर्दे, मैं भी सही तुम भी सही। यह पंक्तियाँ मैंने रवि मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अधूरे से पूरे से ली है, जो नमस्कार बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। रवि मिश्रा की यह पहली पुस्तक जिसे मैंने पूरा पढ़ा है। आज मैं हाजिर हूँ इस पुस्तक का रिव्यू लेकर। रवि मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक अधूरे से पूरे के शीर्षक ने मुझे इसे पूरा पढ़ने के लिए उत्सुक कर दिया। हेलो, जीवन में कुछ ना कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। कई सपने पूरे होते हैं और कई सपने अधूरे रह जाते हैं। फिर भी ऐसे तमाम पन्नों से भरते हुए ज़िंदगी की पुस्तक पूरी होती है। ज़िंदगी में जो कुछ भी देखते गए, सुनते गए और समझते गए, उसी को शब्दों में सहेजने का एक प्रयास है। इस पुस्तक अधूरे से पूरे में जीवन के कई पड़ाव, उम्र, अनुभव और रिश्तों के भाव की झलक है, जिसे जब तब जहाँ तहाँ महसूस किए पलों को जोड़कर तैयार किया गया है। यह एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने अनुभव को ऐसे लिखा है मानो कविता है। रवि मिश्रा के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक पढ़कर आप भी खुद को कहीं ना कहीं ऐसे पलों से जोड़ पाएंगे। इस पुस्तक अधूरे से पूरे में उन्होंने कुल 10 अनुक्रम लिखे हैं, जिसका पहला अनुक्रम है 2.5 अक्षर प्रेम। इस पुस्तक के अनुक्रम की लिखी गई यह लाइन बहुत गहरी है। मौन प्रेम, जीत के सब कुछ जाए हार, ऐसा शांत विजयी है कौन, जो ठुकराया गया हमेशा, बेबस रहा वो प्रेम मौन, सबके दर्द को जो जीता है, उसकी पीड़ा माने कौन, मरहम लेकर बस्ती भटके, उसके घाव भरेगा कौन। वहीं दूसरे अनुक्रम में आती हैं खुद से खुद की बात, जहां लेखक ने जीवन के पड़ाव, उम्र, अनुभव और रिश्तों के भाव की झलक के साथ साथ अपने मन की बात भी लिखी है। इस पंक्ति से हम अपने समाज की सोच को जोड़ सकते हैं, इसलिए उनकी यह पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी बोलूँगा तो कहेंगे बोलता है, मैं जब चुप रहूँगा तो कहेंगे क्यों नहीं खौलता है, मैं कोई मशाल जलाऊँ तो कहेंगे आग लगाता है, मैं जो कोई आग बुझाऊँ तो कहेंगे खुद को नहीं जगाता है, मैं जो बेजान हो जाऊँ तो कहेंगे कि एहसास मर गया है, मैं जो महसूस करने लगूँ तो कहेंगे औकात से ज़्यादा बढ़ गया है, मैं रुक जाऊँ ना चलूँ तो कहेंगे हारा हुआ है तू, मैं जो दौड़ के आगे बढ़ूँ तो कहेंगे खुदगर्जी का मारा हुआ है तू, मैं जो तौला जाता हूँ हर तराजू पर, अपनी कीमत लगने की आरज़ू पर, सब तय कर जाते हैं मुझे हर रोज़, मैं मिलता हूँ ऐसे ही खुद को शबे रोज़। इस पुस्तक के तीसरे अनुक्रम में आती हैं ज़िंदगी के आईने में। इस पुस्तक के अनुक्रम की यह पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यह पंक्तियाँ जीवन कैसी है यह दर्शा रही है। ज़िंदगी ऐसी ही है, ये तो मुमकिन नहीं कि वापस लौट जाएं, चलो फिर यादों के महीन धागों से कुछ पुराना सा बनाएं, कल के डूबे सूरज की कुछ मध्यम सी सही रोशनी छन छन के आएगी, हंसाएगी रुलाएगी, ज़िंदगी ऐसी ही है जो आज देगी कल छीन के ले जाएगी। वहीं इस पुस्तक के चौथे अनुक्रम में आते हैं शहर में गांव, जिसमें लेखक अपने अनुभव को गांव की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपने विचार के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अतृप्त गांव, कतरा कतरा सब सूख गया, हर बादल ऐसे रूठ गया, वो गांव जो इतना प्यासा है, कुछ बूंदों की बस आशा है, पोखर का पानी मरने को है, वो बूढ़ा बरगद गिरने को है, धरती टक टक देख रही लेकिन मिटती ये प्यास नहीं। इसके पांचवें अनुक्रम में आती हैं राष्ट्र प्रथम, जिसमें राष्ट्र को सर्वप्रथम माना गया है। सब कुछ वतन है, वतन अपना तो सब कुछ है तुझ पर ही निसार, 100 बार जन्मूं इसी धरा पर, 100 बार मिले माँ तेरा ही प्यार। इसके छठे अनुक्रम में आते हैं कुदरत से दो बातें। इसके एक कविता की पंक्तियाँ जिसका शीर्षक है हे हिमालय तू पत्थर है। इसमें लेखक हिमालय से बातें कर रहा है। हिमालय तू पत्थर है, हे हिमालय सच है तू पत्थर है,
तेरे देश में सब कुछ तो होता है, पर तू ना हिलता है न रोता है, न हर्ष न क्रंदन, अविचलित न स्पंदन। इस पुस्तक के 7वें अनुक्रम में आती है इस दौर की भी बात हो, जिसकी एक कविता जिसका शीर्षक है सबसे घृणित। यह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह पंक्तियाँ आज के दौर की, हमारे समाज की सच्चाई दिखा रही है। सबसे घृणित वही है जो न्याय नहीं है पर न्याय सा है। सबसे डरावना वही है जो जानवर नहीं है पर जानवर सा है। सबसे बड़ा भय वही है जो मृत्यु नहीं है पर मृत्यु सा है। सबसे अंधा वही है जो देखता है मगर दृष्टि नहीं है। सबसे कठोर वही है जो कोमल है पर भाव नहीं है। सबसे पीछे वही है जो दौड़ता है मगर दौड़ में नहीं है। सबसे पीड़ित वही है जिसे पीड़ा है मगर कहता नहीं है। सबसे निर्बल वही है जो सबसे लड़ता है मगर खुद से नहीं लड़ता। वहीं 8वें अनुक्रम में आती हैं भोजपुरी में ता प्राण बसेला, जिसमें लेखक भोजपुरी भाषा को प्राथमिकता देते हुए यह बता रहे हैं कि भोजपुरी उनकी प्रिय भाषाओं में से है। लेखक ने अपने विचार, अनुभव भोजपुरी भाषा में भी प्रस्तुत किए हैं। उनकी एक कविता का शीर्षक है मशाल जलत रहे भाई। अभी त रात बाकी बा, अभी मशाल जलत रहे भाई। अभी सफ़र पूरा कहाँ रुके, ना गोर चलत रहे भाई। आस छलनी विश्वास छलनी, काट से कठोर भाग्य और मानस के प्रयास छलनी। अंत तक जे माने ना हार, विजय ओकर ही सतत रहे भाई। अभी मशाल जलत रहे भाई। जे चलेला उहे गिरेला, जे लड़ेला उहे हारेला। घाट पर बैठल मुसाफिर पार ना हो पाएला। धार से लड़के ही नाव बढ़त रहे भाई। अभी मशाल जलत रहे भाई। रवि मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक अधूरे से पूरे के 9वें अनुक्रम में आती हैं इंग्लिश को हिंदी का प्रणाम, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित अंग्रेज़ी में द कप नाम की एक कविता है। इसे रवि मिश्रा ने हिंदी में अनुवाद किया है। इस कविता में बहुत गहराई है। इस पुस्तक के अंतिम अनुक्रम में आते हैं कुछ शेर हो जाए, जिसमें रवि मिश्रा ने शेर लिखे हैं। मेरा शहर मेरे साथ चलता है, मेरा शहर मुझ में कुछ यूँ रहता है। झूठ को ही सच कहना है, यही सबका गहना है। हर एक का यही फसाना है, आना है और चले जाना है। ये बीच का खेल पुराना है, क्या खोना क्या पाना है। सब कुछ कहाँ मिल जाना है, कुछ हासिल कुछ रह जाना है। बंद मुट्ठी को आखिर खुल ही जाना है। जो रोता है वह दीवाना है, जो हंसता है वह सयाना है। मंजिल का क्या ठिकाना है, सफ़र ही सच है। चलना है चलते जाना है। रवि मिश्रा ने जिस बारीकी से महसूस करके इस पुस्तक को लिखा है, यह हमें इस कहानी का हिस्सा बना देती है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़कर ऐसे पलों को कहीं ना कहीं खुद से जोड़ पाएंगे। यह थी मेरी इस पुस्तक की समीक्षा। मुझे इस पुस्तक को पढ़कर बहुत आनंद आया और मैं इस पुस्तक को अपने जीवन से संबंधित भी महसूस करती हूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह पुस्तक पसंद आई हो तो इसे पढ़ने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिव्यू ऑफ दिस बुक।